बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, यूक्रेन के मामले के ऊपर वंस अगेन व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूरोप और अमेरिका को ख़बरदार किया है कि अमेरिका जो है ये एक आलमी जंग की तरफ बढ़ रहा है। ये बात व्लादिमीर पुतिन ने उस मौके पे की है जो एक सेलिब्रेशंस का मौका है। हमेशा जो 9 मई है ये वो तारीख़ी दिन है, पर्टिकुलरली पूरे के पूरे रशिया में, और 8 मई जो है पूरे यूरोप में, जब सरेंडर किया था जर्मन्स ने इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जब जर्मन्स ने सरेंडर किया था तो उस टाइम फिर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ख़ात्मा होना शुरू हो गया था। और फिर जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब्स बरसाए गए अमेरिका की तरफ से, समझ लें वो एक हतमी ऐलान था। तो वो जाके अगस्त के अंदर मामला होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी फोर्स थी उस टाइम वो थी जर्मनी। तो जर्मन जो पावर थी, हिटलर की जो एक सुइसाइड थी, उसके बाद जर्मन्स का ये स्टेप डाउन कर देना, सरेंडर कर देना, इस चीज़ की अलामत था कि अभी जो है वर्ल्ड वार 2 जो है ये ख़त्म हो रही है और इतनी बड़ी पावर जो है वो शिकस्त खा चुकी है। और उसको शिकस्त देने वाले मुमालिक में रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और ये सारे मुल्क शामिल थे। तो ये एक डे ऑफ सेलिब्रेशंस होता है। उसी दिन के अंदर पूरे रूस के अंदर जो मिलिट्री जो नुमाइश है उसका एहतमाम किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा उस तरीके से उसका इंतज़ाम नहीं किया गया। एक अलामती सा एक शो किया गया कुछ टैंक्स की मदद से, और उसके साथ बहुत बड़े कंसर्न का ऐलान किया है रशियन प्रेसिडेंट ने कि यूरोप जो है $61 बिलियन की मदद के लिए इन्होंने सपोर्ट किया है यूक्रेन को, और अमेरिका से $61 बिलियन की ये मदद लेके दी है। और इस मदद के मिलने से ये जो है पूरे का पूरा ख़ित्ता आलमी जंग की तरफ जा सकता है। और इसका पहले भी इशारा करते रहे व्लादिमीर पुतिन, और उन्होंने जब इंग्लिश एक्सेंट के लोगों की मौजूदगी का ऐलान किया था तब भी उन्होंने ये बात की। और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है एमानुएल मैक्रों भी ये बात करते रहे हैं कि वो पीछे खड़े हैं यूक्रेन के, और अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो यूक्रेन के अंदर वो फ्रेंच जो सोल्जर्स हैं उनको लड़ने के लिए भेज सकते हैं। और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की ब्रसल्स के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है फॉर रीआर्मामेंट ऑफ यूरोप, और ये जो सारा सिलसिला चल रहा है और उसके तवातर के अंदर $61 बिलियन की यूक्रेन के लिए अमेरिकन कांग्रेस से एड की मंजूरी, ये एक बहुत बड़ी एक तशवीश की बात है। और व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि इससे हम जंग की तरफ लाइटनिंग स्पीड से बढ़ रहे हैं, और अमेरिका ये चाह रहा है कि ये एक आलमी जंग जो है इधर से जन्म ले। और इस सिलसिले के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये बात करते हैं कि ये जो यूक्रेन का एरिया है ये तो हमारे इलाके थे, ये ईस्टर्न यूरोप का इलाका हमारा इलाका था, और ये हमें ज़ख्म पहुँचाई है। बर्लिन वॉल गिरती है कोल्ड वॉर के नतीजे में 89 के अंदर, और ये जो फॉल ऑफ USSR होता है इसके पीछे पूरे का पूरा ये वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका है, और ये तो हमारे इलाके थे। हम अपने इलाकों में दोबारा आ रहे हैं और कुछ इलाका कब्ज़े में भी है। 18% ऑफ यूक्रेन और क्रीमिया का इलाका है व्लादिमीर पुतिन के पास। तो मामला ये है कि ये सूरत हाल यूक्रेन वाली ये थम नहीं रही, बल्कि ये सूरत हाल मज़ीद अपने तशवीश की तरफ बढ़ रही है, और इसका ऐलान ये के बाद दीगरे व्लादिमीर पुतिन करते रहते हैं, और पूरी दुनिया को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। ये एक सीरियस कंसर्न है। और इसके साथ साथ जहाँ तक रफ़ा की बात है, रफ़ा के अंदर अमेरिका ने ये बात कर दी है कि अगर इज़राइल अटैक करता है तो हम इनकी आर्म्स की सप्लाई रोक देंगे। अगर इज़राइल की आर्म्स की सप्लाई अमेरिका रोक देता है और फिर भी ये बेंजामिन नेतन्याहू रफ़ा के ऊपर अटैक करता है, जो कि वो कहता है वो करेगा, वो कहता है कि हमें किसी की लाठियों की ज़रूरत नहीं है, हमें अमेरिका ने अगर सपोर्ट कर दिया फ़ाबिहा, अगर नहीं भी करता तो हम रफ़ा के ऊपर अटैक करेंगे। अगर ये अमेरिकन वेपन्स और एमुनिशन की सप्लाई के बगैर रफ़ा के ऊपर ये हमला करता है तो आपको पता है फिर होगा क्या? फिर वो होगा कि जो अरब्स इतनी देर से जिसका ख्वाब देख रहे थे, क्योंकि 48, 56, 67, 73 इतने मौके के ऊपर जो इज़राइल जो इनको
लताड़ता रहा है अरबों को, वो अमेरिकन मदद से लताड़ता रहा है, ब्रिटिश मदद से लताड़ता रहा है। लेकिन अगर इस वक्त वो अपनी मदद निकाल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टॉपेज ऑफ सप्लाई ऑफ वेपन्स, तो इजराइल का वो तमाशा होगा, हमास वाले, हिजबुल्लाह वाले और ये जो इजिप्शियंस हैं, अरब, जिनको इतना मारेंगे कि पिछले सारे के सारे स्कोर सेटल हो जाएंगे। रफा भी आज़ाद होगा, गज़ा भी आज़ाद होगा, यरूशलेम भी आज़ाद होगा, फ्रॉम रिवर टू सी पूरे का पूरा इलाका आज़ाद हो सकता है अगर अमेरिका इसके पीछे से अपना हाथ उठा ले। और अमेरिका का दिमाग ख़राब हो गया है कि वो अपनी सुप्रीमेसी को चैलेंज होता हुआ देख रहा है और वो डूबती हुई नैया अपनी देख रहा है। अगर वो इजराइल को आउटराइटली सपोर्ट कर दे तो गज़ा के अंदर, रफ़ा के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट ये चल रही है, और अल्लाह करे अपनी बात के ऊपर अमेरिका खड़ा रहे और इनको वाक़तन ही ये वेपन की सप्लाई रोक दे, तो फिर जो है ये इधर ट्रूस कामयाब हो जाएगा और रफ़ा के अंदर अमन आ जाएगा। तब तक के लिए इतना, अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।